चैप्टर नंबर 9 हम लोग चल रहे हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बात सुना रही है सबको? अब देखो यहां पे ड्यूअल नेचर का मतलब क्या होता है। ड्यूअल मतलब दो होता है, जो सबको पता है। ड्यूअल मतलब टू, दो, है ना। नेचर मतलब व्यवहार, है ना। इसको क्या बोलते हैं भाई, गांव में क्या बोलते हैं इसको? जो दो तरह से बिहेव करता है क्या बोलते हैं उसको? मैं नाम भूल गया भाई साहब, क्या बोलते हैं उसको? है दोगुला। क्या बोलते हैं उसको? है क्या? दोगुला नेचर है। नहीं नहीं, क्या बोलते हैं भूल गया, है ना। ठीक है, तो गांव में बोलते हैं उसको, है ना। नहीं होता, दुमुआ सांप नहीं होता है ना। हम्म? ठीक है, डुअल नेचर, डुअल नेचर, ठीक है। तो डुअल नेचर होता है किसका? रेडिएशन एंड मैटर का। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? यूं कि जो भी नेचर हमने माना किसी भी रेडिएशन का या मैटर का, है ना, जब हमने उसको एक नेचर को माना, जैसे मान लीजिए मैंने माना मैटर का पार्टिकल नेचर। क्या माना? पार्टिकल नेचर माना, यानी कि हर चीज, हर रेडिएशन और मैटर जो होता है वो पार्टिकल होता है, छोटे छोटे कण से बने होते हैं, जिसको आप छोटे छोटे कणों को क्या बोलते हो आप? परमाणु बोलते हो ना, अणु परमाणु, है, एटम, मॉलिक्यूल, है, उससे बने होते हैं। ठीक है, लेकिन उस ये थ्योरी से जब हम सारी फिनोमेना जो पूरे दुनिया में देखते हैं उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो सारी फिनोमेना को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, है समझ में? तो जैसे कि हुआ, मान लीजिए कि आपका रिफ्रैक्शन हुआ, पोलराइजेशन हुआ, इंटरफियरेंस हुआ, है ना। बहुत सारी ऐसी फेनोमेना थी जो हमने पार्टिकल नेचर से नहीं कर पाए, और बहुत सारी ऐसी फेनोमेना थी जिसको हम वेव नेचर मान करके जो करते, क्या मानते थे? वेव नेचर, नंबर वन। नंबर टू, वेव नेचर मानते थे। तो वेव नेचर से बहुत सा फेनोमेना को हमने प्रूव कर दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसा फेनोमेना दुनिया में देखने को मिला जिसको हम वेव नेचर से प्रूव नहीं कर पाए, है समझ में? कुछ फेनोमेना ऐसा भी मिला जिसको हम पार्टिकल नेचर से भी प्रूव कर पाए और वेव नेचर से भी प्रूव कर पाए, है समझ में? दोनों से कर पाए। क्या कर पाए? दोनों से कर पाए। लेकिन कुछ फेनोमेना ऐसा रहा जिसको केवल हमने Recording in progress. अच्छी जो दवा मैंने बताया है आपको भी लेना है, ठीक है। आपको भी आईआईटी जाना है, समझ गई? ओके सर। हाँ हाँ, है ना। या और किसी को लग रहा है रिस्क, तो ये दवा खाने से कोई उल्टा इफेक्ट, साइड इफेक्ट इसका नहीं है,
समझ गई? मैंने जो दवा बताया है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो जिसको भी थोड़ा लगता है ना डाउट कि मेरे को पता नहीं होगा आईआईटी, तो श्योरिटी के लिए इम्यूनिटी बूस्टर की तरह आप ले सकते हैं दवा को, ठीक है ना? इम्यूनिटी बूस्टर की तरह दवा को ले सकते हो, उससे श्योरिटी हो जाएगा तो तुम्हारा आईआईटी होगा ही होगा, है ना? जो डाउटफुल में है, ठीक है? इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा में। हाँ, तो क्या बोला मैंने? तो बहुत सारी ऐसी थी फेनोमिना जो केवल पार्टिकल से ही होती थी, वेव से नहीं होती थी। कुछ होती थी जो वेव से होती थी, पार्टिकल से नहीं होती थी। तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ा? दोनों नेचर को एक्सेप्ट करना पड़ा। क्या करना पड़ा? मजबूरन हमें दोनों नेचर को एक्सेप्ट करना पड़ा, ठीक है? और इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर हमने स्टडी करना चालू किया, दोनों नेचर को। बात समझ आ गई सबको? एनी प्रॉब्लम? अब इसमें डिटेल में हम जाएंगे आखिर कैसे कैसे क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है? ओके, एनी प्रॉब्लम किसी को भी? चलो, इसको डिटेल में जाने के पहले, है ना, इस चैप्टर को डिटेल में जाने के पहले, है ना, हम कुछ बेसिक चीजों को जानेंगे। क्या करेंगे? हम कुछ बेसिक चीजों को हम जानेंगे, ठीक है? क्या क्या बेसिक चीजें हैं मैं वो बता दूं आपको। बिल्कुल बेसिक चीजों को जानेंगे। हाँ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, कि कुछ जो भी मेटल होते हैं उसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? जो भी मेटल्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सबको पता है। तो होता क्या है कि जो भी एटम है, एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, इसमें वैलेंस ऑर्बिट जिसको बोलते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वैलेंस ऑर्बिट यानी बाहरी कक्षा, है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, दे आर lightly bonded, they are lightly bonded with the nucleus of the atom, है ना? इतना स्ट्रांगली नहीं होते हैं बॉन्डेड। तो अगर उनको कहीं से एनर्जी मिल जाए, अगर वो बाहरी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा भी अगर, है ना, क्या हो, अगर एनर्जी मिल जाए तो क्या होता है? वो निकल जाते। क्या करते हैं? वो निकल जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे जिसको आईआईटी से ज्यादा लगाव नहीं हो रहे लेकिन पढ़ रहा है, लेकिन आईआईटी से ज्यादा लगाव नहीं है, उसको जैसे ही दूसरा दोस्त बोलेगा चलो समोसा खा के आ जाए, तुरंत निकल लेगा, चलो 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 हो के आते हैं, है ना? एक पेन खरीदना है मेरे को, चलोगे? हाँ चलोगे, क्यों नहीं चलेंगे, निकल लिया। हल्का इशारा, है ना, उस लड़के को हल्का इशारा कर दो खाली कि भाई यहां चलना है, उठ के तुरंत चल देगा। क्यों? क्योंकि वो आईआईटी से लाइटली बॉन्डेड है, इतना अट्रैक्शन नहीं है उसको, वो आसानी से निकल के चला जाएगा। ठीक उसी तरह से तुम्हारा ही दोस्त है ना, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स, इसको जैसे थोड़ा सा हीट विट मिला, ये निकल के चल दिया भाई साहब, है ना, चलो 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 घूम के आते हैं, है ना? तो ये क्या होते हैं? एटम से डिटैच हो जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया गया है फ्री। क्या नाम दिया गया इनको? इनको नाम दिया गया है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये रैंडम घूमते रहते, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है ना, कोई मतलब ही नहीं है भाई साहब इनका, है ना? कहीं भी घूम रहे हैं, है ना? आईटी बीआईटी से कोई मतलब नहीं, है ना? कहीं भी पढ़ रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, है ना? ठीक है, रैंडमली घूमते रहते हैं, लेकिन इनमें भी क्या है? एक संस्कार है। ये मेटल के अंदर ही घूमेंगे, बाहर नहीं।
ये मेटल के अंदर ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इधर उधर घूमते रहेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा मेटल के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं रहेंगे, इतना संस्कार है इनमें। ठीक है, लेकिन 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 ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनको क्या बोलेंगे हम? इनको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू इनको? इनको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, जो मेटल के अंदर रैंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनको हम, है ना, उन मेटल के सरफेस से बाहर निकालना चाहते हैं, जैसे देखो मान लीजिए मेटल सरफेस, अब इसमें क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके सरफेस पे घूम रहे हैं, लेकिन इसके अंदर है। अगर मैं उनको चाहूं कि वो बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए, तो बाहर कैसे निकलेगा भाई? जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा? इनके मित्रगण जो हैं मेटल के अंदर, इनके जो मित्र लोग हैं, लगाव भी तो होता है, तो ये निकलने से क्या करेगा? और ये भी बेचारा नहीं निकलना चाहेगा, गहरी दोस्ती तो होती है ना? ठीक है, तो क्या है, इनको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने लगता है, तो ये पूरे सिस्टम उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। क्या करती है? वो पूरे सिस्टम को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है और इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देती। क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देती है। बात समझ आ गया है ना? इतना नहीं होता। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है कि ना ये बाहर निकले ही निकले, तो अगर ये बाहर निकले ही निकले ऐसा आपने ठान रखा है, तो आपको जो इनके ये इलेक्ट्रॉन और इनके पूरी मटेरियल के बीच में जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग एनर्जी को ओवरकम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन बॉन्डिंग एनर्जी को ओवरकम करना पड़ेगा। यानी जितने एनर्जी इनके बीच में है अट्रैक्शन का, है ना, उससे ज्यादा या कम से कम उसके बराबर आपको देना पड़ेगा बाहर से, आपको एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा, ताकि ताकि ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को तोड़ करके आपके तरफ आ जाए, यानी मेटल सरफेस से बाहर निकल जाए। ऐसा में तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की जो बात आ रही है, जिसके लिए मुझे एक्सटर्नल एनर्जी देने की जरूरत पड़ रही है, ये जरूरी है। ये क्या है? ये जरूरी है। और इसको हम नाम देते हैं, इस एनर्जी को नाम देते हैं वर्क फंक्शन। क्या नाम देंगे बाबू? वर्क फंक्शन हम नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? वी विल कॉल इट वर्क फंक्शन। वी विल कॉल इट वर्क फंक्शन। बात समझ आ गया? एनी प्रॉब्लम किसी को भी, है ना? इसको क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। ठीक है, और ये वर्क फंक्शन जो है वो इस मटेरियल का है, इस मेटल का है। दूसरा अगर होगा तो उनकी कंडीशन कुछ और हो सकती है। हो सकता है उनके इलेक्ट्रॉन और बाकी सिस्टम के बीच में लगाव ज्यादा हो। जब ज्यादा होगा तो क्या करना पड़ेगा? आपको एनर्जी एक्सटर्नल ज्यादा देना पड़ेगा। कम होगा तो कम भी देना पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है मेटल टू मेटल, है ना, उनकी अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी, कंस्ट्रक्शन कैसा है, और एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितना उनके बीच का लगाव है, उस पर डिपेंड करेगा। ऐसा में तो उसके हिसाब से आपका वर्क फंक्शन हर मेटल का अलग अलग होता है। तो क्या सर ये रटना है? नहीं रटना। इट विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन में बकायदा दिया रहेगा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस समझना है कि आखिर वर्क फंक्शन होता क्या है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू नॉट से, या फाई नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? डब्ल्यू नॉट से या फाई नॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उतार लो सभी लोग, उतार लो, उतार लो सभी लोग, कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। क्लियर है ना? क्या बोलेंगे इसको? वर्क फंक्शन बोलेंगे,
और इसको डब्ल्यू नॉट या फाई नॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू नॉट या फाई नॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें किसी को समझने में दिक्कत है तो पहले पूछेगा बाबू। ये चैप्टर्स बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि इससे तुम्हारा आईआईटी का रास्ता आसान हो जाएगा। अगर किसी को भी नहीं समझ में आया पूछेगा, है ना। तुम अगर पीछे की कहानी छोड़ भी देते हो ना, कि पीछे हमने 1.5 साल क्या किया, तो भी तुमको आईआईटी हो जाएगा। आज से भी तुम इन चैप्टरों पे कमांड करोगे तुम, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है, क्लियर है? उतार लो, उतार लिया सभी लोगों ने? उतार लिया सभी लोगों ने? चलो, जब उतार लिया तो इसमें लिखो बाबू, ठीक है, क्लियर है? लिखो, लिखो, इसमें लिखो बाबू, लिख लो। वर्क फंक्शन का मैं डेफिनेशन पहले लिखवा देता हूं, वो लिख लो, ज्यादा जरूरी है। लिखो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट डाउन, राइट डाउन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लिखो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by an electron, required by an electron, required by an electron to just escape from the metal surface, to just escape from, escape मतलब बाहर निकलना है, to just escape from the metal surface is called work function of the metal, it's called work function of the metal। यहाँ पर यहाँ कर लेंगे, यहाँ आंटी बोले ये कर लो, ये कर लो, है ना। हाँ, ये कर लो, फिर मैं वो कर लूंगा, है ना। हाँ, एक बना, ठीक है। क्या लिखा आपने? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड by an electron, by an electron to just escape from the metal surface is called work function of the metal, it's called work function of the metal। क्लियर है? हो गया काम? चलो, अच्छा, अब ये एनर्जी जो है ये इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो इसके यूनिट भी क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। तो इसका यूनिट हम यूज करें कौन सा? एनर्जी का छोटा यूनिट कौन सा बताया था मैंने 11th क्लास में? याद है किसी को? अर्ग भी होता था, यस, वेरी गुड। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस। हाँ, तो यहाँ पे चार्ज का मामला है, इसलिए हम यूज करेंगे कौन सा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम यूनिट के तौर पे यूज करेंगे। लिख लो, यूनिट कौन सा यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करेंगे। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता कितना है बाबू? तो 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल के बराबर होता है। ये भी लिख लो, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर सबको? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, है ना। अच्छा, वर्क फंक्शन जो है हर का अलग अलग होता है। क्या होता है? हर मेटल का अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक, एग्जाम्पल यू कैन राइट सीजीएम। सीएस मतलब क्या होता है? सीजीएम। सीजीएम का होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और इसी तरह से अगर बात करूं प्लैटिनम का, किसका? प्लैटिनम का, तो इसका होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, उतार लो अच्छे से।
सर आप म्यूट हो। हाँ, ये है आपका इन मेटल्स का, ये क्या है, वर्क फंक्शन है। समझ में आ गया वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन क्या बताया मैंने, सीमा बताओ, बताओ क्या बताया, बोलो बोलो, जो समझ में आया, जो समझ में आया अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से बताओ, जो तू समझी ठेठ भाषा में, क्या समझी बताओ। बोलो बोलो। हम्म, मेटल सर्फेस से इलेक्ट्रॉन को हाँ ठीक बोल रही हो, ठीक बोल रही हो। हाँ ठीक तो बोल रही हो, तो ठीक से बोलो, जरा साफ साफ आवाज में बोलो, बताओ बताओ। क्या बोली, फिर से बताओ, वर्क फंक्शन क्या बोली। मेटल सर्फेस जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में मिनिमम लगता है उसकी तो बस हो गया काम। अब बताओ इसमें कौन सी गलत बात हो गई, है ना, याद तो हो गया, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है सीमा, समझ गई, या और भी बच्चों को मैं बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ऐसा नहीं हो कि भाई, है ना, कहीं से लिखवा क्या हो कि आप लोग सबसे ठेका ले रखते हो धीमा होने का, नहीं। आप लोग तेज हो, आप लोग थोड़ा अपना हरकत थोड़ा सीधा करो, सही करो। आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो, इंटेलिजेंट रहो। बात समझ आ गई है। थोड़ा सा लक्षण सही रखो, अपना अपना आदत थोड़ा बदलो, और जो दवा दिया हूं उस दवा को खाओ टाइम पे, ठीक है। जो मैंने बताया प्रिस्क्रिप्शन, सुबह शाम दोपहर, वो दवा खाओ, देखो फटाफट, है ना, वेंटिलेटर ऑक्सीजन से हट जाएगा, है ना, ठीक है। चलो, ये था तुम्हारा वर्क फंक्शन। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैसे। ये इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए एनर्जी जो चाहिए वो तो वर्क फंक्शन कहते हैं, ठीक है। वो भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। ये तो समझ में आ गया सबको। लेकिन ये निकलेगा कैसे, है ना, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं, अगला टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रॉनिक इमिशन। लिखो बेटा, अगला टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रॉनिक इमिशन लिखो सभी लोग। इलेक्ट्रॉनिक इमिशन, इलेक्ट्रॉनिक इमिशन का मतलब क्या हुआ, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इमिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन का मेटल सरफेस से बाहर निकलना इलेक्ट्रॉनिक इमिशन कहलाएगा। किसी को दिक्कत है बाबू, एनीबडी, डन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो, लिखो बाबू। बोलते हैं फेनोमेनन, राइट डाउन, द फेनोमेनन ऑफ emission of electrons, emission of electrons from a metal surface, from a metal surface is called electronic emission, is called electronic emission। बात सुन रही सबको, सब सिंपल, पिंकी समझ आ रही है, हैं? बता दिया बेटा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मम्मी को भेज दिया है ना तुम्हारे साथ, तुमको भेज देता हूँ। मम्मी ने भेजा आपको, मैंने फॉरवर्ड नहीं किया, देख ली उसने, कमेंट भी कर दी मेरे को। अच्छा, हाँ, चलो करो, हाँ ठीक है। क्या हो गया, phenomenon of emission of electrons from a metal surface is called electron emission, it's called electron emission, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा भाई साहब,
इसको बोल दिया मैंने क्या, इसको नाम दे दिया मैंने इलेक्ट्रॉन इमिशन। इट इज फाइन। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना इलेक्ट्रॉनिक इमिशन या इलेक्ट्रॉन इमिशन हम बोलेंगे। लेकिन ये होगा कैसे? तो सिंपल तरीका है, एनर्जी दो निकल जाएगा, एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, इसमें कौन सी आफत आ गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसको एनर्जी कैसे देंगे, इसको एनर्जी कैसे देंगे? जल चढ़ाना है क्या है कि भाई पी लो पानी है जैसे ऋतिक पी रहा है? ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, कैसे करेंगे इसको? इसको एनर्जी देने का तरीका होता है ना। और जैसे एनर्जी देंगे उसके बेस पे हम इसको अलग अलग इमिशन का नाम देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला होता है थर्मायोनिक इमिशन। कौन सा होता है बाबू? सबसे पहला होता है थर्मायोनिक इमिशन। अब जैसे थर्म वर्ड आया, तुम लोग एक्सपर्ट हो चुके हो, थर्मोमेट्री तूने पूरा पढ़ रखा है ना, पूरा हीट पढ़ रखा है तूने, तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को, यानी कि कुछ ना कुछ जरूर हीट का लफड़ा होगा। क्या होगा? कुछ ना कुछ जरूर हीट का मामला होगा ये। तो यस, हीट का मामला है। ये क्या है? अगर किसी मेटल को तुमने हीट एनर्जी दे दिया, क्या दिया? किसी मेटल सरफेस को आपने अगर हीट एनर्जी दिया है और वह हीट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन यूज करके जो बाइंडिंग है, जो वर्क फंक्शन उसको चाहिए वो पूरा करके अगर इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर जंप कर गया, तो इमिशन को, उस इलेक्ट्रॉनिक इमिशन को हम क्या नाम देंगे? थर्म आयोनिक इमिशन देंगे। क्या बोलेंगे उसको बाबू? थर्म आयोनिक इमिशन बोलेंगे। बात सुना गई? जितेश बताओ क्या होता है थर्म आयोनिक इमिशन? बताओ बाबू, बताओ जितेश। आवाज आ रहा नहीं आ रहा? नीतीश तुम बताओ बेटा। यस, इसमें हीट देख के हाँ, निकालेंगे इलेक्ट्रॉन। यस, मतलब एनर्जी जो प्रोवाइड करेंगे वो हीट के फॉर्म में करेंगे, है ना, हीट एनर्जी देते हैं। ठीक है, और उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको बोलेंगे थर्म आयोनिक इमिशन बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम किसी को? चलो, इसके बाद दूसरा लिखो बाबू, यहां पे लिखो थर्म हीट, यानी एनर्जी जो मिलेगा वो हीट के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, सेकंड लिखेंगे हम लोग फील्ड इमिशन। क्या लिखेंगे? फील्ड इमिशन और कोल्ड इमिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फील्ड इमिशन और कोल्ड इमिशन बोलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर फील्ड इमिशन क्या होगा? फील्ड इमिशन क्या होगा? ठीक है, फील्ड इमिशन की बात को समझो। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है ना, जैसे मान लीजिए मेटल सरफेस है, यहां पर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है ना, और मैंने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया इसके तरफ, इसके तरफ। जब इसके तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स किधर लगेगा? उस पर फोर्स किधर लगेगा बाबू? बताओ, किधर लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिवली चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इधर, है ना। जब इधर लगेगा तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बढ़ा दिया तो फोर्स क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा हो सकता है इलेक्ट्रॉन पे, जो क्या करेगा? इनकी बॉन्डिंग को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है कि नहीं? है, तो ये फील्ड से भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से हो सकता है। और दूसरी चीज, इसमें कोई हीट उट करने का चक्कर नहीं है, कोई गर्म उर्म करने का जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कोल्ड इमिशन भी बोल देंगे, है ना, कोई गर्म करने का लफड़ा नहीं है भाई साहब। तो इसको हम बोलेंगे फील्ड इमिशन और कोल्ड इमिशन, यानी कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करो, उससे भी आपका इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल सकता है।
आज बिल्कुल टाइम पे आ रही है हर जी। नाइस, वेरी गुड। डू हैव टुडे क्लास? व्हेन? 1:30 आएगी, 2:30 क्लास। 2:30 आफ्टरनून। फिर क्या जरूरत है ना, आराम से भी करो। हाँ। अगर टारगेट पूरा किया नहीं, वो नहीं। करो, अभी करो, अभी बैठे करो फटाफट। हाँ ये बता दो। हाँ हाँ, पीछे करो बेटा, है ना, 9 बजे खत्म करो, ठीक है, बैठ के। फील्ड डिवीजन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से भी हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड फील्ड इमिशन और कोल्ड इमिशन। दिक्कत है किसी को? एनीबॉडी? चलो इसके बाद लिखो थर्ड, लिखो बाबू, थर्ड मेथड भी लिखो, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है? अब फिर से वही वर्ड क्या आया है? फोटो। तो फोटो से तुम समझ गए होगे मामला क्या है, लाइट का है। किसका मामला है? लाइट का मामला है ना। यानी कि लाइट भी तो एनर्जी है। तो किसी मेटल को अगर लाइट में रख दिया जाए, कौन सा लाइट में? अपने घर वाले ट्यूब मत समझ लेना भाई साहब, है ना। पता चला कि तुम्हें मेटल लेकर के, है ना, सर ने बोला है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, और ट्यूब के सामने लगा दिया, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हम कैच करेंगे डाई मार करके, है कि नहीं? ऐसा नहीं होता बाबू, ठीक है? ये चक्कर मत रहना कि सर ने बोल दिया लाइट से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मतलब लाइट एनर्जी देने से अगर इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल रहा है तो उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्या नाम देंगे बाबू उसको? अगर एनर्जी आपने लाइट के फॉर्म में दिया है इलेक्ट्रॉन को और उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो उसको नाम देंगे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बोलेंगे। बात सुना गई? किसी को दिक्कत है तो बोलेगा, एनीबॉडी? एनीबॉडी? किसी को भी? डन हो गया काम? चलो ये था फोर्थ। थर्ड सुनो, एक चीज और देखो, एक और फोर्थ लिखो, फोर्थ बाबू लिखो, फोर्थ लिखो सेकेंडरी इमिशन। लिखो सेकेंडरी इमिशन। बैठ जाओ बैठ जाओ, चेयर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। क्या हो गया? सेकेंडरी इमिशन। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी इमिशन? सेकेंडरी इमिशन है बाबू, तो पता है हमारे यहाँ, है ना, एक बस चलती है ना, और बस का जमाना थोड़ा थोड़ा डाउन होकर के मेट्रो का जमाना आ गया है यहाँ पे, ठीक है, दिल्ली मेट्रो, है ना। अब पता है यहाँ पर क्या होता है? मेट्रो में होता क्या है कि सब लोग अपना, है ना, कान में लगा करके म्यूजिक व्यूजिक आराम सुनते हुए निकलते हैं मेट्रो में, है ना। ध्यान तो रहता नहीं है कि भाई मुझे उतरना है स्टेशन से, मेरा स्टेशन आने वाला है, गाना सुनने में मस्त है। अब अचानक देखा भाई साहब कि अरे तो मेरा स्टेशन है ना। तो वो जल्दीबाजी में क्या करते हैं पता है? जल्दीबाजी में निकलने लगते हैं गेट के बाहर, और इतना जल्दी में निकलते हैं कि जिसको नहीं निकलना है वो रास्ते में अगर पड़ गया तो उसको धक्का देकर भी निकल जाते हैं। पता चला जिसको नहीं निकलना है वो भी निकल गया बाहर। समझे ना? ऐसा होता है, समझा? जैसे होता ना मुंबई लोकल ट्रेन, उसमें भी वैसे ही होता है, निकलना किसी और को, उसके पीछे निकलेगा 10 लोग और, है कि नहीं, धक्का खा करके। समझा? तो ऐसा भी होता है ना। यानी कि जिसको नहीं निकलना है वो भी निकल गया, उसको एनर्जी कहां से मिला? दूसरे पैसेंजर से। ये इसको धक्का दिया, ये भी बाहर, है ना। तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी इमिशन। क्या नाम देंगे इसको? इसको देंगे सेकेंडरी इमिशन। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर सा इलेक्ट्रॉन मूविंग है, हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ज्यादा हो और वह इलेक्ट्रॉन टकरा गया इससे, ये इलेक्ट्रॉन टकरा गया इससे और इसको एनर्जी मिल गया और यह इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया।
तो इस टाइप के इमिशन को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी इमिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी इमिशन बोलते हैं। बात सुन आ गई? याद रहेगा, भूल जाएगा? क्लियर है? याद Yes. रहेगा? दिस इज कॉल्ड Yes. सेकेंडरी इमिशन। ठीक है, तो हमने 4 टाइप से पढ़ा इमिशन, इलेक्ट्रॉनिक इमिशन हमने 4 टाइप से पढ़ा। लेकिन इसमें जो मेन हम जो एक्सप्लेन करेंगे, जो मेन डेप्थ में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे नंबर 3। इसको मुझे बहुत डिटेल नहीं है ना। इनफैक्ट क्वेश्चन भी आपको यहीं से आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज मेन टॉपिक फॉर अस टू स्टडी इन डेप्थ। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, खूब अच्छे से पढ़ेंगे, उस पर न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। ठीक है, आया समझ में? दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। हो गया? उतार लिया सभी लोगों ने? सभी लोगों ने लिख लिया? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? एनीबडी? क्लियर है सबको? चलो, Yes. इसके बाद लिखो। अब हम इसमें डेप्थ में जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ये पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से, समझ करके न्यूमेरिकल भी बनाने हैं। इस टॉपिक को हम डिटेल में लेते हैं। तो लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सभी लोग लिखेगा बाबू? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? कि जब किसी मेटल सरफेस पे लाइट फॉल होगी, उससे अगर इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल रहा है, तो इस फेनोमेना को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। बात समझ आ गई सबको? क्लियर है? ये आपका मेटल रहा, इसमें कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, इस पे क्या हो गया? इस पे लाइट फॉल हुई है, रेडिएशन फॉल हुई है, और इससे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के बाहर निकल गया। इससे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के बाहर निकल गया। इस फेनोमेना को नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम देंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम? एनीबडी? चलो, इसको लिख लो बाबू। लिखो, व्हेन लाइट ऑफ, लिखो लिखो, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, when light of suitable frequency illuminates a metal surface, illuminates a metal surface, illuminates a metal surface, comma, electrons are emitted from, electrons are emitted from the metal surface. ठीक है, electrons are emitted from the metal surface. The phenomenon is called photoelectric effect. The phenomenon is called photoelectric effect. क्लियर है सबको? सुजल, रूपम, क्लियर है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। कशिश क्लियर है? अर्चना क्लियर है? राखी, करीना सब क्लियर है? कुसुम? Yes, sir. नहीं आएगा तो Yes, पूछना sir. है, ठीक है? नंबर मिस नहीं होने चाहिए, टेस्ट में नंबर पूरे आने चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि हर टॉपिक को गहराई में समझना। ठीक है, चलो क्लियर हो गया बाबू? दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, इसने कैसे किया था? एक्चुअली इसको देखो कैसे करते हैं। हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था। क्या किया था? हर्ट्ज ने एक ऐसा सिस्टम बनाया
इसको लीफ बोलते हैं, लीफ, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें आपने रेडिएशन को फॉल होने दिया, ठीक है, ये मेटल था। अब इसमें क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रेडिएशन एनर्जी लेकर के बाहर निकल जाएगा। जब ये बाहर निकल जाएगा तो इस पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। जब ये मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे। अब ये पॉजिटिव चार्ज जब आएगा तो ये तो यहां रास्ता है इसको आगे बढ़ने का, डिस्ट्रीब्यूट होने का। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यहां तक आएगी। जब यहां तक आएगी तो क्या होगा, इसको दो रास्ता मिला, एक इस पे एक इस पे। तो दोनों पे जाएगा कि किसी एक पे जाएगा, दोनों को। दोनों पे जाएगा। किसी एक पे क्यों जाएगा भाई साहब, उसको क्या पता है ना, उसको तो सब सेम लग रहा है, इक्वल है। तो यहां भी जाएगा यहां भी आएगा। अब जब दोनों पे सेम चार्ज आएगा तो क्या होगा, क्या होगा, रिपल्शन। लाइक चार्ज रिपेल इच अदर। वेरी गुड, लाइक चार्जेस रिपेल इच, ये दोनों रिपेल करेंगे। तो इनकी कहानी क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएंगे, ये फैल जाएंगे। जब फैल गए तो मैं समझ जाऊंगा कि यानी कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां पर हो चुका है ना। इलेक्ट्रॉन यहां से निकल चुका है जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज आया मेटल पे, और वह पॉजिटिव चार्ज लीफ पे आया, और लीफ से भी क्या हुआ, पॉजिटिव होने की वजह से दोनों क्या हो गए, वो ऐसे था तो क्या हुआ, ये रिपेल हो गए। बात सुना गया। तो ये हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन था। क्या था, हर्ट्ज, कौन, ये वही जो आपको क्या दिया, यूनिट फ्रिक्वेंसी का, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, यू कैन राइट डाउन। ड्राइंग बना लो, समझ में आ गया कैसे होता है। इससे पता चल गया, ये हो गया हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। ये क्या हो गया आपका, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन है ये। ओके डन, सबको क्लियर है, एनी प्रॉब्लम।
Recording in progress. इधर जितना फोर्स पड़ेगा वो इक्वल होगा। हाँ, आगे समझ में क्लियर हो गया सबको? इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, चलो अब इसमें नोट करके लिख लो बाबू एक चीज और, है ना। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे मैंने एक चीज क्या बता दिया आपको, मैंने एक लिखवाया सुटेबल फ्रीक्वेंसी, एक वर्ड यूज किया है। जो डिफिनेशन मैंने पढ़ाया उसमें क्या किया है, उस डिफिनेशन में मैंने लिखा है सुटेबल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हो गया, है ना। इसके पीछे बहुत बड़ा गहरा राज है, ठीक है ना। उस राज को हम उठाएंगे थोड़ा देर में, है ना। तुम लोग सोचो तब तक, ठीक है, तब तक आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिमाग रखो, सर ने सुटेबल फ्रीक्वेंसी क्यों लिखा है ना। उसके बारे में सोचो कि क्या हो सकता है ना, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ लिखो बाबू, द फिनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नीचे लिखो, द फिनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, phenomenon of emission of electrons from a metal surface, from a metal surface when electromagnetic radiations, when electromagnetic radiations of sufficiently high frequency, when electromagnetic radiations of sufficiently high frequency are incident on it, is called Are incident in it. are incident on it is called photoelectric effect, is called photoelectric effect। ठीक है, क्लियर है। सर हाई फ्रीक्वेंसी का बात क्या बोले थे? हाई फ्रीक्वेंसी are incident on it, is called photoelectric effect, are called photoelectric effect। ठीक है, और लिख लो, the photo generated electrons are called photoelectrons, ठीक है। और लिखो, इसका आगे लिखो, and when सर फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स are called photoelectrons, ठीक है। अच्छा बहुत से लोग वीडियो अपना शटर गिरा लिया भाई साहब, यही लक्षण से जानते तुम लोग का नंबर कम आता है ना। बस नहीं है, 75 प्लस नहीं आ रहा बेटा, अभी होशियारी मत दिखाओ, है ना। 75 प्लस जब तक नहीं आता है तब तक जो बोला जाए ना
वैसे ही किया करो, है ना। यू आर नॉट इनफ मैच्योर टू डू बाय योर सेल्फ विथ योर ओन डिसीजन, नो, है ना। आप कितना इनफ मैच्योर हो, कितना सेल्फ डिसीजन लेने के काबिल हो, कितना अपनी मर्जी के चलने के मालिक हो, ये डिसाइड कौन करता है? आपके मार्क्स। अगर मेरे टेस्ट में 75 से ऊपर आ रहे हैं तो फिर आप अपनी मर्जी से प्लानिंग करके करो काम। अगर 74 भी आ रहे हैं तो जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो, है ना, तो तुम 75 क्रॉस कर जाओगे। और नहीं तो बेटा हालत तो पता ही है, पूरे इंडिया में कितने लोग फेल हो जाते हैं, है ना। 25% नंबर नहीं ला पाते हैं आईआईटी में, है कि नहीं? 28 नंबर, 28% तो हर जगह पासिंग मार्क्स होते हैं स्कूल में भी, और यहाँ पर 25% नहीं लाते हैं और फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो इतने बड़े बेवकूफ मत बनो, है ना। चलो बेटा, यहाँ पे सारे बच्चों को निकालना है अच्छे नंबर से, ठीक है। तो क्या हो गया? हाँ लिखो, एंड व्हेन एंड व्हेन एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स moves in a particular direction, moves in a particular direction, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ना, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाए तो क्या हो जाएगा? क्या कहलाएगा? वो इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा ना। तो देखो, व्हेन द फोटो इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन देन इट कंस्टिट्यूट ए करंट, देन इट कंस्टिट्यूट a current. Sir, repeat Then again it, particular हाँ, direction के बाद से. in a particular direction, then it constitute an electric current, that is known as photoelectric current. क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। बात समझ आ गई? क्या बोलेंगे बाबू उसको? उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। किसी को दिक्कत है तो बोलेगा यहाँ पे। अच्छा, ये कैसे होता है जरा इसको समझा जाए। इसको समझा जाए, ठीक है, ओके। ये ट्यूब है, ये क्या है? एक आपका ट्यूब है ना, आया समझ में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम स्टडी करने के लिए हम एक सेटअप को यूज करेंगे और उसी सेटअप को मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है बाबू, दो यहां पर इलेक्ट्रोड्स है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ओके। ये कैथोड है और ये एनोड है। बात समझ आ गई? क्लियर है? और इनके कैथोड और एनोड के बीच में वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमने एक वोल्टमीटर भी लगा रखा है। ठीक है, क्या कर रखा है? वोल्टमीटर भी लगा रखा है और एक यहां पर पोटेंशियल डिवाइडर भी बना रखा है। ठीक है, ये जितना पे रहेगा, ये वाला पोर्शन क्या है? अभी फिलहाल यूज में है, ये पोर्शन बेकार है। इसको आगे पीछे जॉकी को करेंगे हम तो क्या होगा? रेजिस्टेंस इसमें चेंज होगा, अकॉर्डिंगली इसका वोल्टेज चेंज होगा, अकॉर्डिंगली यहां पर कैथोड और एनोड के बीच में वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। ये प्रोविजन दिया गया है। दिस इज द प्रोविजन टू प्रोवाइड द चेंजिंग वोल्टेज across the cathode and anode as per our requirement. ठीक है, क्लियर है बाबू? यहां पर एक और दे दो, स्विच दे दो, की दे दो, की है ना, जब मर्जी इसको बंद करेंगे, वाला नहीं आ रहा।
नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। आ गया, अब आ गया बाबू? Yes. वेरी गुड। बचा बेटा नंबर? क्लियर है सबको? हो गया, डन? उतार लिया बाबू? चलो, अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक विंडो बनाते हैं ऐसे, जिससे रेडिएशन इसके अंदर आ जाए। जब यहां से विंडो से ये निकलेगा, रेडिएशन इंटर करेगा कैथोड पे, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेंगे, तो चूंकि ये आपका पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है, ये डिपेंड करता है यहां पे कि इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी है। अगर इसमें सफिशिएंट एनर्जी है तो ये खुद से भी आगे जा सकता है और एनोड पे चला जाएगा, या ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव प्लेट है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर सकती है और फिर भी जा सकती है ये इलेक्ट्रॉन यहां पे। तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस तरफ जाना चालू कर देंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल करके, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है रेडिएशन के थ्रू, इसी इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे इसको बाबू, क्या बोलेंगे? पिंकी, क्या नाम है इसका? जो इलेक्ट्रॉन निकल गया रेडिएशन से, उसको क्या नाम देंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ चलने लगे तो ये क्या कहलाएगा, करंट बन जाएगा, करंट। अब है, करंट बनेगा। तो इस करंट का क्या नाम देंगे, चांदनी बताओ? चांदनी, इस करंट का नाम क्या देंगे फिर? क्या नाम देंगे? यस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस करंट को नाम देंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, इसको नाम देंगे हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स नाम देंगे। क्या नाम देंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स नाम। उतार लो सभी लोग अच्छे तरीके से। अच्छा, इसमें एक भी बच्चा ऐसा जिसको समझ में ना आया हो, कोई भी चीजें, ऐसा कोई है तो पहले पूछ लो बाबू, मैं बता दूंगा पहले वो। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें एक भी चीज, छोटी से छोटी चीज समझ में ना आया हो किसी को? एनीबडी? कोई नहीं है भाई? क्या बात है, अच्छी बात है भाई। तो नंबर भी आने चाहिए, अब टेस्ट लूंगा तो, ठीक है, आएगा भी। चलो, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हो गया और ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, डन, ओके। अब यहां पर देखो,
अब इसमें थोड़ा हम चेंजेज वेंजेज करके हम इसमें पढ़ेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है, उसका इम्पैक्ट क्या आता है। उसको इम्पैक्ट को स्टडी करने के पहले थोड़ी सी मैं बेसिक चीज को आपको हिंट्स कर देता हूं, जो आपको आगे की पढ़ाई आपको बहुत आसान हो जाएगी, है ना। मैं वो चीजें थोड़ा बता देता हूं आपको ताकि काम आसान हो जाए, ठीक है। क्या क्या है तो उसके केस में मैं पहले बताता हूं आपको, सबसे पहली बात तो ये थी, एक जो मैंने पहेली दिया था तुमको, एक जो मैंने तुम्हें पहेली दिया था कि मैंने डिफिनेशन लिखाते वक्त अलग से लिखवाया है सुटेबल फ्रीक्वेंसी। वो क्यों लिखवाया है, ये सुटेबल का मतलब क्या है वहां पे उस पहेली में, इसका अर्थ क्या है, किसी को मिला सोल्यूशन उसका? एनीबडी? एनीबडी? सर अलग अलग मेटल्स के इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाने के लिए अलग अलग फ्रिक्वेंसी का लाइट। दैट इज फाइन, यस, बट व्हाई वी आर कॉलिंग सुटेबल फ्रीक्वेंसी? सर एटम में अलग अलग ऑर्बिटल्स अलग अलग एनर्जी लेवल्स के होते हैं, इसीलिए यस, हाँ ठीक है ना, आप लोग लगभग सही आंसर दे रहे हो। देखो मैंने क्या बताया है कि मेटल पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ता है, और इतना देना पड़ता है जो कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर तो होना ही चाहिए। वर्क फंक्शन के बराबर नहीं देगा तो ये इलेक्ट्रॉन बेचारा बाहर नहीं निकल पाएगा, है ना। पहली बात तो ये पॉइंट है। दूसरी पॉइंट ये है कि जो रेडिएशन होती है उस रेडिएशन की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू होती है, और इस न्यू पे उस रेडिएशन की एनर्जी डिपेंड करती है। क्या करती है? डिपेंड करती है। अगर मैं रेडिएशन को, लाइट को पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करूं तो मैं ये बोलूंगा कि लाइट जो होती है, रेडिएशन जो होती है, वो सो मेनी टाइनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से, है ना। और वो पार्टिकल क्या है? वो पार्टिकल एक्चुअली एनर्जी पैकेट है। क्या है? दे आर एनर्जी पैकेट्स। और उस एनर्जी पैकेट्स को हम नाम देते हैं फोटॉन्स। क्या नाम देते हैं बाबू? क्या बोलते हैं? एनर्जी पैकेट। इसको नाम देते हैं, एनर्जी का पैक है। क्या है? एनर्जी का पैक। जिसने होता है कैप्सूल, सुना ना, कैप्सूल ज्यादा दवा में देते हैं, खा लिया वो क्या है? एनर्जी है, खा लिया बीमारी ठीक हो गया, है। तो वैसे एनर्जी पैकेट है यहाँ पर, ये छोटा छोटा पैकेट आएगा, ऐसे टकराएगा, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देगा। एनर्जी पैकेट कितना एनर्जी होता है किसी में? वो एचन्यू के बराबर होता है। क्या होता है बाबू? किसी भी एनर्जी पैकेट, इसको नाम देते हैं फोटोन, और एक फोटोन में एनर्जी E इज इक्वल टू एचन्यू के बराबर होता है। जहां पर H को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, मैं आगे बताऊंगा डिटेल में। न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, यानी हर फोटोन की जो एनर्जी होगी वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे, एच न्यू पे। एच न्यू इज इक्वल टू एनर्जी। अब जरा समझो बात को, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो एनर्जी कम होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा, है ना। तो अगर आपने एनर्जी, फ्रीक्वेंसी इतना कम ले लिया कि उसका एनर्जी भी कम होगा, और जब एनर्जी कम होगा तो अगर वर्क फंक्शन से नीचे चला गया एनर्जी, तो अगर तूने एनर्जी जो दे रहे हो फोटोन की, इसकी एनर्जी क्या है बाबू? पहला केस, एनर्जी इज लेस देन डब्ल्यू नॉट है। आपने फ्रीक्वेंसी ऐसा सिलेक्ट कर लिया जिसपे एनर्जी जो आ रही है फोटोन की वो वर्क फंक्शन से छोटा है, तो क्या होगा बाबू बताओ? अब बताएगा क्या होगा बाबू, बताओ। सर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। देखो बेटा, है ना, है कैसे बोलते हो कि तुम लोग बेवकूफ हो, सब तो समझ में आ रहा है तुम्हें, सब लोगों को। झूठ मूठ के मन में गार्ड बना रखे हो पिछले 11 साल से, 10 साल से, है ना, कि मैं तो धीमाई हूं, है, जबरदस्ती का गार्ड बांधे हो तुम लोग कि मैं तो धीमा हूं बैच का।
ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, सब तो समझ में आ रहा है, सब आंसर भी दे रहे हो, ये तो कोई धीमा हुआ नहीं है। जो मैंने बताया दवा वो सब खाएगा अभी से, ठीक है, बात समझ आ गई। कोई मना नहीं करे, कोई मतलब डिले नहीं करेगा, सब तेज हैं, सब तेज रहना है और सबको रिजल्ट भी देना है। तो क्या हो गया बाबू, अगर एनर्जी फोटोन की वर्क फंक्शन से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं पाएगा। नो फोटो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन विल टेक प्लेस। राइट डाउन, लिख लो बेटा, यहां पे लिखो, लिखो नो फोटो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन विल टेक प्लेस। इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा। नो फोटो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन विल टेक प्लेस। ठीक है बाबू। सेकंड केस क्या होगा बाबू, सेकंड केस लिखो, व्हेन E is equal to W naught, when E is equal to W naught। अब क्या होगा बाबू, अब बताएगी किरण, बताओ किरण अब क्या होगा, एनर्जी वर्क फंक्शन के जस्ट बराबर दिया है, अब क्या होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा, है ना, है कि नहीं, अच्छा नहीं निकलेगा, अच्छा अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अब बताएगी, अभियंका बताएगी क्या होगा, E इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट दे दिया, एनर्जी की वैल्यू है, क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक टेक्स प्लेस, फोटो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन विल टेक प्लेस। अच्छा ठीक है, अब बताएगा अमीश मंजूल, बताओ भाई तुम बताओ क्या बोलते हो, क्या होगा, सर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बट उसके पास और निकल एनर्जी जाएगा। नहीं रहेगा। और एनर्जी नहीं रहेगा, वेरी गुड आंसर, इंटेलिजेंट आंसर बेटा, बहुत अच्छा आंसर दिया। इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्योंकि जितना एनर्जी चाहिए उसको मिल गया है, लेकिन मिलने के बाद फिर उसके बाद कुछ नहीं बचा, जीरो, मतलब निकल करके जस्ट सरफेस पे खड़ा हो जाएगा, डिटैचमेंट हो गया है, लेकिन कुछ उसके बाद एनर्जी नहीं है, अब बेचारा शांत। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, लिखो यहां पर, एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉनिक विल टेक प्लेस, लिखो इलेक्ट्रॉन विल कम आउट ऑफ द सरफेस, राइट डाउन, इलेक्ट्रॉन विल कम आउट ऑफ द सरफेस बट इट विल नॉट बी हैविंग एनी फर्दर एनर्जी, उसके बाद और एनर्जी नहीं रहेगी। ठीक है, इट विल नॉट बी हैविंग एनी फर्दर एनर्जी। बात सुना गया सबको, क्लियर है बाबू सबको, एनी प्रॉब्लम, ये हो गया। अच्छा अब जरा बात को समझना, यानी ये वर्क फंक्शन जो है वो बिल्कुल ये एनर्जी जो तुम दे रहे हो बिल्कुल वर्क फंक्शन के बराबर है, से अगर कम फ्रीक्वेंसी दोगे तो बात नहीं बनेगी, कम से कम इतना एनर्जी देना पड़ेगा। तो इतना एनर्जी देने के लिए आपकी फोटोन की फ्रीक्वेंसी कुछ होनी चाहिए, है ना, क्योंकि E इज इक्वल टू एच न्यू मैंने पढ़ाया है। तो अगर मैं इसको बोलूं एच न्यू नॉट, क्योंकि कम से कम इतनी एनर्जी तो होनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी होना चाहिए जिसके लिए इसकी एनर्जी डब्ल्यू नॉट के बराबर कम से कम होना चाहिए, उसको नाम दिया मैंने न्यू नॉट, इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट, है ना। ठीक है, तो न्यू नॉट कितना हो जाएगा बाबू, यहां से न्यू नॉट हो जाएगा डब्ल्यू नॉट बाई एच, कम से कम इतना फ्रीक्वेंसी तो होना ही चाहिए, इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी ही चाहिए, इससे कम फ्रीक्वेंसी दोगे तो मामला जमेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या नाम देंगे बाबू, क्या नाम दे देंगे इसको, बताओ बाबू, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी इतना से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो अच्छी बात है,
इससे कम होगा तो मामला नहीं जमेगा, फिर कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। इतना रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल करके सरफेस पे खड़ा हो जाएगा बेचारा, उसके पास फर्दर एनर्जी नहीं है। लिख लो, सभी लोग लिखो, सभी लोग नोट डाउन। ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत आराम से समझ में आ रहा है सबको, है ना। और किसी को हार्ड लग रहा है भाई साहब तो बताओ, एनीबडी, जिसको ऊपर से जा रहा है, एनीबडी, ऐसा भी कोई बच्चा है इसमें जिसको अभी तक की बातें, हाँ बोलो 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 पूजा। नहीं दिख रहा है, हमको समझ में भी नहीं आया। अच्छा बताओ बताओ, अभी बताओ, अभी देखा, अभी दिख रहा है अभी? हाँ उतारो, फिर मैं समझाता हूँ, नो प्रॉब्लम। किसी को भी बाई चांस समझ में नहीं आता है तो यू कैन आस्क, है ना, डरने की जरूरत नहीं है और ना शर्माने की जरूरत है। जो क्लास में शर्मा गया उसको पूरे दुनिया के सामने शर्माना पड़ेगा, है ना, समझ में आई बात। और जो क्लास में नहीं शर्माया वो पूरी दुनिया में चमक सकता है। देखो यहाँ क्या बोला था पूजा, ध्यान दो। मैं ये बोला था कि वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी तो जरूर होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो और ई की वैल्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो एनर्जी कम होगा, है ना। तो आखिर कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी की जिसके लिए ई की वैल्यू बिल्कुल डब्ल्यू नॉट के एग्जैक्टली बराबर हो जाए, ताकि इससे कम होगा तो ना निकलेगा, है ना। तो कम से कम इतना इतना फ्रीक्वेंसी तो जरूर होना चाहिए, तभी निकल पाएगा, है ना। तो ये जो अगर मैं बोलूं कि न्यू नॉट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, है ना, तो एनर्जी कितना हो जाएगा? एच इंटू न्यू नॉट। तो इस एनर्जी की वैल्यू कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर होना पड़े। अगर वर्क फंक्शन के बराबर नहीं है, कम है, तब तो ये फ्रीक्वेंसी निकाल ही नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन को। तो ये मैं ऐसा लिया हूं फ्रीक्वेंसी जो कम से कम डब्ल्यू नॉट के बराबर हो रहा है उस फोटोन की एनर्जी। तो न्यू नॉट की वैल्यू क्या आ गई? डब्ल्यू नॉट बाई एच। और ये न्यू नॉट क्या है? ये न्यू नॉट क्या हो गया? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इतना फ्रीक्वेंसी मिनिमम लाइट का होना चाहिए जो मेटल सरफेस पे फॉल हो रहा है, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन निकलना असंभव है। बात समझ आ गया पूजा जो मैं बोला अभी? यस सर। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही नाम दिया जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको नाम क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बात समझ आ गई सबको? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? अप टू एयर क्लियर है बाबू सभी लोगों को? दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यस सर। दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलते हैं। बात सुना गया बाबू सभी लोगों को? लिख लो, इसका डिफिनेशन लिखो बाबू सभी लोग, राइट डाउन डिफिनेशन लिखो। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी, लिखो लिखो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, of incident radiation below which the photoelectric emission the photoelectric emission सर एक बार फिर से doesn't, हाँ, the minimum value of the frequency of incident radiation below which the photoelectric emission does not take place. The photoelectric emission does not take place is called threshold frequency. It's called threshold frequency. It's called threshold frequency. बात सुन आ गया सबको? एनी प्रॉब्लम? क्लियर अप टू हियर? यहां तक सबको समझ में आ गया?